नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज का आपका हिंदी का पेपर कैसा गया एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आज हम हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे अपने-अपने आंसर मिलाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कितने आंसर सही किए, कितने नंबर का पेपर आप लोग करके आए हैं, ठीक है? तो कक्षा 10 हिंदी विषय का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये बच्चे एक बच्चे के द्वारा मुझे पेपर मिला हुआ है तो उसके टिक यहाँ पे लगे हुए हैं। हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन सही भी हों और 1-2 गलत भी हो सकते हैं, तो जो गलत है उनको भी आप सुधार लेना। मैं यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? और कमेंट करके आपको अपने आंसर ज़रूर मुझे बताना है। चलिए जी, प्रश्न क्रमांक 1 परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण ने, बिल्कुल सही लगाया है जिस भी भाई का ये पेपर है। सेकंड क्वेश्चन है जकरी शब्द का अर्थ होता है। जकरी का मतलब होता है एक तरीके से दुखी होना, यानी किसी चीज को कसकर पकड़ लेना, यानी कोई चीज हम जो है किसी चीज से ग्रसित हो गए हैं, दुख से ग्रसित, तो उसको पकड़ के रखना, उसी चीज को बार बार सोचना, तो एक तरीके से दुखी होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किससे बनी थी? तो संगमरमर से बनी थी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है डी ऑप्शन। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। भोलानाथ का असली नाम क्या था? सभी जानते हैं, तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न में आपसे खालिस्तान पूछे गए थे, योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए थे। तो भाई मथुरा से योग का संदेश लेकर कौन आए थे? देखो श्री कृष्ण ने योग संदेश देकर उद्धव को भेजा था कि भाई मथुरा जाइए और ब्रजधाम जाइए और ब्रजवासियों को जो है योग की बातें बताई। तो उद्धव जी जब आए थे ब्रज में तो वो ब्रज के ही होकर रह गए थे, ठीक है? तो उद्धव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो श्रृंगार रस में नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन होता है। बाल गोविंद भगत पाठ विदा का लिखा है, तो इसमें रेखा चित्र बिल्कुल सही है। एंड समास के भेद होते हैं कितने? तो 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और जो है अव्ययीभाव समास। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, राइट आंसर है। भोलानाथ और उसके साथी खालिस्तान के बिल के पानी उलीचने लगे, तो इसमें सांप ना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूहा। ये आपका सही था। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको राइट एंड रॉन्ग बताने थे। वीर व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करते हैं, नहीं करते, भाई गलत है। रस के 7 अंग हैं, गलत है, 4 होते हैं। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, ये आपका राइट है। वाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये रॉन्ग है। एंड लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति बना है, ठीक है। एंड भोला को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली थी, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सही जोड़ियां हमको देखनी है प्रश्न क्रमांक 4 में। सूर सागर किसी रचना है? सूरदास की है, तो फर्स्ट नंबर की जोड़ी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, तो सेकंड नंबर की जोड़ी। कैप्टन चश्मे वाला प्रतिमा पर लगा चश्मा, ये थर्ड नंबर की जोड़ी। एंड माता पिता में द्वंद्व समास है, तो ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। और आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है दोहरा लाभ होना, दुगना लाभ होना, ये 5वें नंबर की जोड़ी हो जाएगी। माता का आंचल जो है ये तारकेश्वर नाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा वाला, ठीक है? तो ये 6 नंबर की जोड़ी हो जाएगी। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे गए थे, एक वाक्य शब्द में उत्तर। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो उनके गुरु जो थे विश्वामित्र, उनके साथ आए थे भाई, ठीक है? उनके गुरु विश्वामित्र के साथ। अनुभाव किसे कहते हैं? तो इसको आंसर लिख लीजिए कि भाई हृदयगत जो भाव होते हैं, जो हृदय में छुपे हुए भाव होते हैं, उनको उद्दीप्त करने वाले भावों को, उनको जगाने वाले भावों को अनुभाव कहते हैं। या आप सीधा सा लिख लो कि भाई स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई थी? तो लिखना भाई इसमें जो एक कारीगर था, मिस्त्री था, उससे बनवाई थी, ठीक है? दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि बनती है? तो जब स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि ही बनेगी। कौन सी संधि बनेगी भाई? स्वर संधि ही बनेगी। मकई के खेत में किसका झुंड चढ़ रहा था? तो लिखिएगा बेटा, मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चढ़ रहा था। अमोला किसे कहते हैं? तो आम के छोटे छोटे गोलों को या छोटे छोटे आम को अमोला कहते हैं। छोटे छोटे आम के गोलों को अमोला कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार से पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग सही आंसर करके आए होंगे। अगर 1-2 गड़बड़ भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हैं। बाकी प्रश्न उत्तर तो आई होप सभी बच्चों ने कर दिए होंगे। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।